डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि नववर्ष पर हम क्या संकल्प ले सकते हैं। हमारे जीवन में नववर्ष आता रहता है, जाता रहता है। नया है, कल वो पुराना हो जाएगा। उसमें हम कितना परिवर्तन करते हैं। देखिए, नववर्ष की शुरुआत जैसे ही होती है, शुभकामनाओं की गूंज होने लगती है। हर एक व्यक्ति, पहले ग्रीटिंग कार्ड्स चलते थे, आज व्हाट्सएप मैसेज से क्या करते रहते, एक दूसरे के पास से शुभकामना भेजते रहते हैं। लोग एक दूसरे के बेहतर जीवन की शुभकामना व्यक्त करते रहते हैं, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, धन धान्य, बुद्धि आदि की भावनाएं शामिल होती है। इन सबको मिलाकर अच्छी कामनाएं करते हैं। लेकिन सारी भावनाएं शब्दों से व्यक्त की जाती है, लिहाजा प्रयास होना चाहिए कि शब्द इतने कारगर हो कि शुभकामना में व्यक्त किए गए भाव यथार्थ रूप ले सके। मैं कहना क्या चाहती हूँ वो शायद आप समझ गए होंगे। धर्म ग्रंथों में शब्द भेदी बाण चलाए जाने का उल्लेख मिलता है। मनुष्य के होठ की आकृति भी धनुष की तरह होती है। उससे निकलने वाले शब्द बाण की तरह होते हैं। कठोर शब्द जानलेवा हो सकते हैं, जबकि मीठे शब्द पुष्पों जैसे लगते हैं, फूल के जैसे लगते हैं। अगर कोई हमें अच्छे शब्द, मीठे शब्द व्यक्त करते हैं। अंतर मन में जब भी शब्द निकलते हैं तब वे अत्यंत प्रभाव डालते हैं। यानी कि जब भी हम किसी को कुछ कहते हैं, वो अगर मन से आशीर्वाद देना या मन से शुभकामना देना, वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माँ है। वह नवजात शिशु के हाव भाव से उसकी स्थिति जान लेती है। शिशु भी माँ के स्पर्श को जान लेता है। इसका कारण है कि दोनों का आंतर मन से गहरा संबंध होता है। नवजात शिशु तो निर्मल है, साथ में शिशु के लिए माँ का मन, उसकी नज़र एवं उसका स्पर्श सभी निर्मल तथा विमल होता है। इस तरह यदि कोई भी व्यक्ति जीवन को प्राकृतिक ढंग से जीता है तो उसके मन की शक्ति प्रबल होती है। कहने का मतलब, अगर जीवन को बनावटीपन में ना जिए, हम जैसे हैं वैसा जिए। प्राकृतिक जीवन जीने से सर्वप्रथम उत्तम स्वास्थ्य होता है। तन यदि उत्तम है तभी मन भी उत्तम होता है। मन सदैव उत्तम रहे, इसके लिए छल, कपट, क्रोध, झूठ आदि दुर्गुणों से बचने का प्रयास कारगर होता है। इसीलिए नववर्ष में पहले खुद संकल्प लेना चाहिए। यदि पिछले वर्षों में उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम चारित्रिक बल में जिन कारणों से कमी आ गई है, तो पहले उससे दूरी बनाई जाए। यही संकल्प लेंगे तभी हम दूसरों को अच्छा आशीर्वाद दे सकते हैं या अच्छा कामना भेज सकते हैं, शुभकामना भेज सकते हैं। वरना बीते हुए वर्ष की तरह नया वर्ष भी एक दिन पुराना हो जाएगा। नया वर्ष एक संदेश ये भी देता है कि जीवन का समय कम हो रहा है। जब भी नया वर्ष आता है तो हमारा जीवन कम होता है, क्योंकि हमारी उम्र का एक एक साल घटता जाता है। लेकिन अनुभव पहले से अधिक हो गया है। अनुभवों के बल पर जीवन को अभिनव बनाने का संकल्प ही बुद्धिमानी है। अगर हम अपने पिछले साल के अनुभवों को, अच्छे बुरे अनुभवों को तालमेल करके आगे का जीवन अच्छा बनाता है, तो ही नया वर्ष हमारे लिए सार्थक है। तो सबसे पहले हमें करना होगा, नए वर्ष पे हम संकल्प करें खुद के चरित्र को, खुद के स्वास्थ्य को सुधारने का हम पालन करें, और जो भगवान ने हमें मूल स्वरूप स्वभाव दिया है उसी के अनुसार हम अपना जीवन यापन करें। किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए अगर हम जीवन यापन करते हैं तो हम बहुत सारे उलझनों में उलझ जाते हैं। आज का हमारा यही है कि नववर्ष पर हमें संकल्प करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जैसे हो वैसे रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।